अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, आप हजरात सब देख रहे होंगे कि जब से सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक बयान दिया है देवबंदियों के 4 काफिरों के ताल्लुक से, देवबंदियत में जलजला बर्पा हो गया है, देवबंदियत में खलबली मच गई है। नज़्द से लेके नदवा तक हर एक बौखलाया हुआ है देवबंदी। बहरहाल इन देवबंदियों ने जज्बात में आकर उलमा अहले सुन्नत को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया और उलमा अहले सुन्नत ने देवबंदियों के मुनाजरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और तहरीर भी शाया हो गई। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, हमारी तरफ से तहरीरनामा लिखकर शाया किया गया और उनको भेज दिया गया और अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में भी उसको शेयर कर दिया गया। मगर ये जो देवबंदी मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, पता नहीं कौन से बिल में जा घुसे हैं, बाहर निकल के आ ही नहीं रहे हैं। ना कोई तहरीरी जवाब है और ना कोई दारुल देवबंद के किसी बड़े आलिम का कोई जवाब है। कोई जो है तैयार नहीं कि मैं मुनाजरा करूंगा या फला मुनाजरा करेगा, कुछ नहीं। बस चंद चूजे हैं, वो बस किलबिलाए फिर रहे हैं, इधर उधर को बिलबिलाए फिर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर, ये एक मौलवी है, इसका नाम समीउल्लाह कासमी देवबंदी। ये देवबंदियों का मुनाजिर है, देवबंदियों का मुफ्ती है। कम से कम यही सामने आ जाए। इसने कहा था कि सैयद अमीनुल कादरी साहब, उनसे बाद में बात करना, पहले मुझसे बात कर लो। अबे बेवकूफ हो, सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कब कहा कि मैं बात करूंगा? भाई अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से कोई भी आलिम जिसको हम चाहें उनको पेश कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब बात करेंगे। हाँ, समीउल्लाह कासमी देवबंदी, तुमने कहा है कि मुझसे बात करो, तो फिर तुम तैयार हो जाओ। अभी तक तुम्हारे आलिमों की तरफ से तुम्हारी कोई सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। क्या बात, क्या लावारिस हो? ऐसा ही महसूस होता है मुझे जैसे तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल वैसे तो मैं कहता हूं कि देवबंदी यहां भी जलील हैं, वहां भी जलील हैं। देवबंदी पैदा ही जलील और रुसवा होने के लिए हुए हैं। खैर, समीउल्लाह कासमी देवबंदी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी जुर्रत और तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारा इल्म नहीं है कि तुम किसी अहले सुन्नत के एक तालिब इल्म से भी बात कर सको। बस खाली भौंकना तुमको आता है, तुमको ये भौंकना ही सिखाया गया है, तुमको ये चर्ब जुबानी सिखाई गई है और कुछ नहीं है। चर्ब जुबानी के अलावा कुछ नहीं है, समझे? कुछ नहीं। बहरहाल सैयद अमीनुल कादरी साहब ने भी जो है आपको कुछ बताया है, समझाया है और वीडियो में इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। आप हजरात सब सुनिएगा प्यार मोहब्बत से कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने क्या कहा है, क्या बोला है। बहरहाल मैं इन साहब की भी एक गुफ्तगू सुनवा दूं कि ये समीउल्लाह कासमी देवबंदी अपना क्या तेवर दिखा रहे हैं। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो अपने वालिदैन से, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आज 19 दिसंबर 2023 को शाम को मौलवी हसनैन महफूज नौमानी देवबंदी ने जो
मुनाजरे का चैलेंज किया था, हमने उसको कबूल कर लिया और उसकी वीडियो वायरल हुई। तो वीडियो वायरल होने के बाद मौलवी साहब की तरफ से व्हाट्सएप पर एक तहरीर जो है वो वायरल हो रही है और बेचारे वो बड़े डरे और सहमे लग रहे हैं, डरे डरे से हैं। जब आपने बड़ी जुर्रत और हिम्मत से मुनाजरे का चैलेंज किया था तो आपको पहले उसूल मुनाजरा मालूम होना चाहिए था। जब ये बात कर दी गई है कि आप तहरीरी तौर पर मुनाजरे का चैलेंज करें और जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह के इमाम साहब के पास आप दस्तखत के साथ अपनी तहरीर भिजवाएं, हम उसको तहरीरी तौर पर कबूल करेंगे। इसलिए कि इस तरह की व्हाट्सएप की तहरीर की कोई अहमियत नहीं है। माशाल्लाह आप तो बहुत तुमतराक के साथ अपने नाम के साथ काज़ी शरीयत और न जाने क्या क्या लिखते हैं और आपको अपनी इल्मी सलाहियत पर बड़ा घमंड भी है। आप बार बार अरबी हुस्सामुल हरमैन की बात करते हैं, वो तो इंशाअल्लाह वक्त पर अरबी भी पढ़ी जाएगी, उर्दू भी पढ़ी जाएगी और वो समझ में आएगा कि किसका इल्मी मेयार मबलग इल्मी किसका क्या है, कौन कितना सनद याफ्ता है और कौन कितना गैर सनद याफ्ता है और कौन अरबी जानता है कौन नहीं जानता है, वो सब समझ में आएगा। लेकिन ये जो आप व्हाट्सएप खेलना चाह रहे हैं, क्लिप खेलना चाह रहे हैं, तो ये कौम को इतना बेवकूफ़ आप ना बनाएं। कल जब हम बैठेंगे और आप कह देंगे कि वो तहरीर मेरी नहीं थी, किसी और ने डाल दी थी, तो हम किसको पकड़ेंगे? इसलिए मेरी गुजारिश है मौलवी हसनैन देवबंदी साहब, आप अपनी दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर मुनाजरे का चैलेंज करें और उसको कबूल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक बात याद रखें आप कि शराइत भी तय होंगे और जगह भी तय होगी और तारीख भी तय होगी, सब तय होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप इतना डरिए मत मौलवी हसनैन साहब, इसलिए कि आप बार बार कह रहे हैं कि जब वो मैं सिर्फ अमीनुल कादरी से मुखातिब हूँ, तो आप शायद अपनी पहली क्लिप को और आप अपनी पहली तकरीर को और आप अपने पहले चैलेंज को भूल गए। आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतना कमज़ोर है, मुझे नहीं पता था कि आपने ये बात कही है कि जब चाहें इनके मौलवी हमसे बात करें, इनके उलमा हमसे बात करें। तो पहली बात तो ये है कि मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूँ, हमने तो मुनाज़रे का चैलेंज कबूल किया है, लेकिन साथ ही आपने हमारी जमात के तमाम उलमा को मुखातब किया है। आप उसको भूल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? तो अभी तो शुरुआत है मुफ्ती साहब, बहुत जल्दी आप दामन छुड़ा रहे हैं और आप धमकी दे रहे हैं कानूनी कार्रवाइयों की। कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको, आपके मौलवियों की शरारतों से पर्दा उठाया गया तो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। सोची जरा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गई होगी और की जा रही है और छापी जा रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। हैरत है, अफसोस है। हम तो अपनी आवाम से कहते हैं कि ज़रा गौर करें कि जो लोग अपने मौलवियों के लिए इतने गयूर हैं, आखिर जिस रसूल का कलिमा पढ़ते हैं उनके लिए गैरत कहाँ जाती है? और फिर आप बार बार ये कहते हैं कि जब वो मुनाजरा होगा और तो हुस्सामुल हरमैन अरबी रखी जाएगी, बिल्कुल रखी जाएगी इंशाअल्लाह, आप घबराते क्यों हैं? लेकिन आपने मेरे साथ हमारे तमाम उलमा को चैलेंज किया है। आप एक बार अपनी क्लिप सुने और अपनी बात से आप ना फिरें, ना मुकरें। आप जल्द अज जल्द तहरीरी तौर पर चैलेंज मुनाजरा की कापी दस्तखत के साथ जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह के इमाम साहब के पास जमा कराएं, हम उसको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। और फौरी तौर पर फिर जितनी जल्दी आप चाहेंगे इंशाअल्लाह हम भी तैयार हैं शरायत मुनाजरा के लिए और सारी बातों के लिए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सुना जनाब हजरात आपने, माशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने देवबंदियों के चैलेंज को कबूल करके देवबंदियों की बोलती बंद कर दी है। और अभी मैं समीउल्लाह कासमी देवबंदी की गुफ्तगू आपको सुनवाने जा रहा हूँ।
देखिए ये किस तरह से बौखलाया हुआ है। और मैंने जो कहा था कि सैयद अमीनुल कादरी साहब के कहने पर जो उन्होंने देवबंदियों का कुफ्र बयां किया है, उससे जलजला बरपा आ गया है, देवबंद में जलजला आ गया है। और देवबंद में ही नहीं बल्कि नदवा से लेके नजद तक, एक नदवा तो अरब में ही है और एक नदवा ये लखनऊ में भी है। बहरहाल, और उसने खुद कबूल किया कि खाली हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में शोर आप जो है फैला हुआ है, शोर बरपा हुआ है। कई मुल्कों में जो है दहशत फैली हुई है सैयद अमीनुल कादरी के बयान की कि देवबंदियों के 4 काफिरों को काफिर साबित कर दिया, काफिर कह दिया, काफिर बोल दिया। बहरहाल, अच्छा एक चीज मैं और कहूंगा, मगर अभी नहीं, इसके बाद कह दूं, अभी कह दूं। बहरहाल चलो, मैं ये कह रहा हूं, ये बार बार कह रहे हैं हुसामुल हरमैन, हुसामुल हरमैन और हरमैन शरीफैन के उलमा। मैं कहता हूं तुम्हारी जो आज की किताबें मौजूद हैं वो लेके आओ, मैं उससे साबित करूंगा तुम्हारे 4 काफिरों को काफिर। आई समझ में? समीउल्लाह कासमी, देव के बंदर, देव के पुजारी, तेरे ही अल्फाज में बोल रहा हूं, बुरा मत मानना देव के बंदर। तूने सैयद अमीनुल कादरी साहब को फसादुल कादरी बोला था, तो देव के बंदर मैं उसी वजह से तुझे कह रहा हूं समीउल्लाह कासमी, देव के बंदर। तू मुझसे बात करके दिखा, तेरी अगर औकात है, तेरी जुर्रत है, तुझे अगर तेरे उस्तादों ने कुछ इल्म दिया है, समझा? तू मुझसे ही बात करने के काबिल नहीं है, मेरे उलमा के सामने क्या बैठेगा? तेरी औकात नहीं कि खाली मुझसे बात करके तू अपने देवबंद के 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। अगर तूने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दिया या चारों में से किसी एक को भी जो है मुसलमान साबित कर दिया, तो 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा मैं तुझे। ठीक है समीउल्लाह कासमी देवबंदी, कान खोल के सुन। 4 काफिरों में से किसी एक काफिर को तो मुसलमान साबित कर, 1 लाख रुपए का इनाम। और अगर तूने चारों को मुसलमान साबित कर दिया तो 4 लाख रुपए का इनाम। चल जा, इतना बड़ा इनाम भी आज तक तुझे किसी ने नहीं दिया होगा, मैं कह रहा हूं। अच्छा आइए, समीउल्लाह कासमी क्या बकवास कर रहा है, सुनिए क्या बोल रहा है। मैं अमीनुल कादरी को चैलेंज करता हूं, मौलाना हसनैन महफूज नोमानी से बाद में मुनाजरा करना, पहले आप हमसे मुनाजरा कर लो और मैदान में आओ। हम मुनाजरा करना चाहते हैं आपसे हुसामुल हरमैन शरीफैन के बारे में। सुना हजरात आपने, ये समीउल्लाह कासमी देवबंदी बड़ा बौखलाया हुआ है, सैयद अमीनुल कादरी साहब से मुनाजरा करना चाहता है। कह रहे हैं कि हम मुनाजरा करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? ये मुनाजरा करना चाहते हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, न इन दोनों की तरफ से कोई जवाब आया है, हसनैन देवबंदी और समीउल्लाह कासमी, ना इनके पुरखों ने, ना इनके बुजुर्गों ने इनकी सपोर्ट की है। अरे अगर दम खम है तो जाके दारुल देवबंद से लाओ ना, निकलवा के लेटर पैड पे लिखवा लो, यहाँ के किसी बड़े मदरसे से जो है लिखवा लो, या मालेगांव में जो तुम्हारा देवबंद का बड़ा मदरसा हो वहां से निकलवा लो, या ये जो समीउल्लाह कासमी देवबंदी बोल रहा है तेरे यहाँ कोई बड़ा मदरसा हो, कोई बड़े तेरे बुजुर्ग हो, कोई बड़े आलिम हो, वहां से निकलवा लो। लाओ ना निकाल के। सैयद अमीनुल कादरी साहब की बात सुनी है ना, पुख्ता तरीके से काम करो, पक्का काम करो, ठीक है? जैसे हमारी तरफ से लेटर पैड छपा है और लिखा गया है, वैसे ही तुम भी करो, ये बकवास खानी मत करो। समीउल्लाह कासमी, तेरी बखियों झड़ने के लिए तो मैं ही काफी हूं, मेरे उलमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। और मैं कहता हूं तू हुसामुल हरमैन छोड़, ठीक है? तू तो मैं क्या कहूं, खैर मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, बड़े प्यार से तुझे बोल रहा हूं। जो तेरी आज की किताबें हैं, तेरी जमात की, तेरे अकाबिरों की, वो किताबें लिया जिन किताबों की वजह से तमाम
अहले इस्लाम, तमाम ही मुसलमान, मोमिन, ईमान वाले, आशिक रसूल जिस वजह से काफिर कहते हैं देवबंद के 4 काफिरों को, तो वो किताबें लिया। इंशाअल्लाह मैं उन्हीं किताबों से अवाम अहले सुन्नत के सामने, मजमे के सामने काफिर साबित कर दूंगा तेरे 4 काफिरों को, ठीक है। और उनको काफिर साबित करके तुझे भी काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, ठीक है। बकवास मत कर। हैं कि मौलाना फसादुल कादरी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कोहराम मचा रखा है। मौलाना अमीनुल कादरी नहीं है, ये मौलाना फसादुल कादरी है। बताइए, उलमा को अंबिया के वारिस कहा जाता है और ये पूरी दुनिया के लोगों को काफिर बना रहे हैं। मैं बरेलवी उलमा को कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लें, जितने भी उलमा हैं, अइम्मा किराम हैं, खुतबा हैं, कब तक दूसरे को काफिर बनाते रहोगे? तुम्हारे आबा व अजदाद ने भी हजारों को काफिर बना दिया, हजारों को काफिर कहा, हजारों को दीन से खारिज कर दिया। कब तक काफिर बनाओगे? कब तक उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को काफिर बनाते रहोगे? उलमाए देवन को कब तक तुम मुर्तद कहते रहोगे? तुम कैसी कैसी बात करते हो। ये अमीनुल कादरी नहीं, ये फसादुल कादरी है। ये जुमा के एक बयान देकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे कई मुल्क में ये कोहराम बर्पा कर दिया है। बताइए, 4 जयीद आलिमों को इन्होंने काफिर करार दिया और ये कह रहे हैं, ये फसादुल कादरी कह रहा है कि उलमाए हरीमैन शरीफैन, हुस्सामुल हरमैन के अंदर वो मोहर लगा दिया है और कहा है कि 4 आलिम काफिर है। हम इनको कहना चाहते हैं। और आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो जरूर मुकम्मल वीडियो देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं, फसादुल कादरी से और बरेलवी उलमा से कहना चाहता हूं, कब से तुम उलमाए हरीमैन को मानने लगे? कब से मानने लगे? उलमाए हरीमैन के पीछे हजरत, आला हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं। उलमाए हरीमैन शरीफैन के पीछे आपकी नमाज नहीं होती है। आप जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो आप तो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, बोलते हैं इमाम हरीमैन काफिर है, मुसलमान नहीं है। तो कैसे नमाज होगी? और आप नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और ये फसादुल कादरी क्या कह रहा है कि उलमाए हरीमैन शरीफैन का मोहर है, उन्होंने काफिर करार दिया है। सुना जनाब हजरात आपने, ये चूजे, अंडे से निकले हुए चूजे तारीख से नाबलद हैं, तारीख से नाबलद हैं। जिन उलमा ने देवबंद के 4 काफिरों को काफिर साबित किया था, फिर बाद में यही लोग पहुंचे और अपने अकीदे के खिलाफ वहां बातें बोली कि हमारा अकीदा तो ऐसा नहीं है। हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह ताला के लिए अगर कोई ये अकीदा रखता है या शायबा भी रखता है कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो गुमराह है, जिंदीक है, मलऊन है, काफिर है। समझे? जिसका नाम अकायद उलमाए देवबंद, देवबंद, समझे, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, यह है किताब देवबंदियों की हुस्सामुल हरमैन के बाद जो लिखी गई। ये जो डींगे मारते हैं ना, 1 नंबर के झूठे और मक्कार हैं। यही हिफ्जुल ईमान जो थानवी ने कुफ्र किया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह देकर, तो इस किताब को चेंज कर दिया गया है, इस इबारत को चेंज कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है इबारत को। अगर किसी के पास ना हो तो हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह तकबीरतुल ईमान की कुछ इबारतों को चेंज कर दिया गया है और बहुत सारी किताबों के सफ़हात चेंज कर दिए गए हैं। समझे जनाब? देवबंद के चोरों, डकैतों, डाकुओं, लुटेरों, देवबंद के गुंडों, मवालियों। अगर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने देवबंद के 4 काफिरों को गुंडा मवाली कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कहता हूं, अरे उनसे जो इतना तू बक बक कर रहा है,
समीउल्लाह कासमी और हसनैन देव के बंदर, देव के पुजारी, तेरी जमात देवबंद में कोई ऐसा अभी तक खबीस पैदा नहीं हुआ जो इंशाअल्लाह मुझ गुनहगार से बात करके अपने 4 काफिरों को बचा ले, कुफ्र के दलदल से निकाल ले। कोई ऐसा अभी तक देव का बंदर पैदा नहीं हुआ। किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया, कोई ऐसा किसी मदरसे ने तुम्हारे ऐसा बच्चा जो है पढ़ा लिखा के तैयार नहीं किया जो इस गुनाहगार नूर हसन से बात करके अपने 4 काफिरों को कुफ्र के दलदल से निकाल ले। उसके साथ साथ तुम्हें भी काफिर साबित करूंगा इंशाअल्लाह, समझे? क्योंकि शरीयत का उसूल है कि किसी काफिर को अगर काफिर ना माना, किसी मुसलमान ने किसी काफिर को अगर काफिर ना माना तो खुद काफिर हो जाएगा। और अगर किसी काफिर को जो है मुसलमान मानता है, जैसे थानवी काफिर है और उसके कुफ्र को भी जानता है और फिर भी उसे मुसलमान ही कहता है, मुसलमानों समझ लो, तो फिर इंसान मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। दूसरी बात, अगर किसी मोमिन के ईमान में शक किया, ठीक है, कोई मुसलमान है, सुन्नी सही अकीदा है, जैसे वहाबी देवबंदी हमको मुशरिक कहते हैं, बिदती कहते हैं, गुमराह कहते हैं, तो मुशरिक कहने पर खुद कहने वाला मुशरिक हो जाता है। यह भी हदीस से साबित है। वहाबी देवबंदी हमको मुशरिक भी कहते हैं, हमारे उलमा के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं। बदबख्तो, नूर हसन के चुंगल से आज तक कोई निकला नहीं है। देवबंद के जितने भी चूजे हैं सिर्फ बकवास कर सकते हैं। और ये इतना सख्त मैं इसलिए बोल गया कि समीउल्लाह कासमी देवबंदी की गुफ्तगू सुनकर मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था। बहरहाल मैं इल्म वालों के सामने इल्मी बात करना पसंद करता हूँ, सलाहियत वालों के साथ जो है मैं अच्छी बात करना पसंद करता हूँ। मगर सामने वाला जैसा हो, फिर पता नहीं अपना अंदाज ही ऐसा है कि फिर उसके अंदाज पे उतर ही आता है। मेरा शुरू से यही मामला है कि कोई अगर प्यार से बात करता है तो प्यार से बात करता हूं, अगर कोई तेवर दिखाता है तो फिर थोड़ा सा अपना भी मामला चेंज हो जाता है। सोचा तो ये था कि मैं बड़े प्यार से बात करूंगा, बड़े अच्छे अंदाज में बोलूंगा, मगर कहीं कहीं बात कहने पर मेरी बात में सख्ती आई है, मगर ये सख्ती गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये भी हदीस पाक से साबित है। जब किसी बदमज़हब, किसी मुर्तद से बातचीत हो या उसका सामना हो तो फिर सख्ती से उसके सामने पेश आना चाहिए। बहरहाल, तो अब तेरा क्या फैसला है? हसनैन देवबंदी और समीउल्लाह कासमी देवबंदी, तुम दोनों का क्या मैटर है? क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे बात कर लो, तुम पर छोड़ा। और सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जैसे तहरीर दी है, इसी तरह या तो तहरीर दे के हमारे उलमा के सामने आके बैठ जाओ। उनके सामने बैठने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। बता के अपना नाम, तुम चोर भी हो, पहचान छुपाते हो, मुनाफिक हो तुम लोग अपनी पहचानें छुपाते हो, अपनी पहचान नहीं बताते कि मैं कौन बोल रहा हूं। बस चोरी के साथ नाम छुपा के बात करते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया मगर पहचान नहीं बताई कि कौन है, क्या नहीं है। खामा खाई की बकवास खानी करके चले गए। हाँ, बात करने में उस वक्त मजा आता है जब सामने वाला सलाहियत के साथ बात करे, फिर इंशाल्लाह इधर से भी अच्छी तरीके से बात होगी अल्लाह के फजल व करम से। खैर, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ मुसलमानों, मैं फिर वही कहूंगा कि दुनियाए देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमारे उलमा अहले सुन्नत के सामने बैठकर अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। मेरा उलमा के सामने बैठने की तो औकात नहीं, मेरे सामने भी ये अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। और हसनैन देवबंदी और समीउल्लाह कासमी देवबंदी, तेरा नाम लेकर मैं कह रहा हूं, तेरी औकात है तो मुझसे बात करके दिखा दे और अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित करके दिखा दे, बात खत्म। अगर तूने 4 काफिरों में से किसी एक काफिर को भी मुसलमान साबित कर दिया तो 1 लाख रुपए इनाम के, ठीक है? अगर 2 को कर दिया तो 2 लाख, 3 को कर दिया तो 3 लाख, 4 को कर दिया तो 4 लाख इनाम के। आजा सामने,
निकल के आ चूजे, निकल के आ बिल से बाहर आ। कहां छुप के बैठ गए हो वहां? तुम्हारा तो जब से पता ही नहीं चल रहा। चूजो बाहर आओ बिल से यार, बाहर आओ। कहां छुपे बैठे हो? हमारे उलमा की तरफ से तहरीर वगैरह सब कुछ आ गया है, तुम्हारे तरफ से कोई तहरीर नहीं आई अभी तक। तुम्हारे जो बड़े बड़े उल्लू मां बैठे हुए हैं, ये भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे क्या? यह समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो, पोल खुल जाएगी, ऐसा कह रहे हैं क्या? जरूर कह रहे होंगे कि बेटा इनसे मत उलझो, ये हक वाले हैं, इनके सामने मत जाओ, नंगा कर देंगे, है ना। ये जो बदन पे कागज के लिबास है ना, इसे पहनकर बारिश में ना निकलना, वरना नंगा हो जाएगा ये कागज का लिबास, गल के नीचे गिर जाएगा। वैसे ही तुम्हारी औकात है, वैसे ही तुम्हारा जो गंदा घिनौना अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत उसको इस तरह जो है वाज़े कर देंगे, बयान कर देंगे कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जो मेरे नए भाई इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाबी देवबंदी इब्लीसों की हकीकत आपके सामने आती रहे। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मोहम्मद फुरकान रज़ा। मोहम्मद फुरकान रज़ा साहब, माशाल्लाह। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर। अच्छा, ये बालों की कंडीशन कब से छिदी हुई? मिनिमम 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल, ठीक है। ये बालों की कंडीशन सुधरने में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा, इंतज़ार करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले से कैसी कंडीशन लग रही है अब आपको? हाँ, माशाल्लाह से पहले से 80% रिजल्ट है मुझे। जी जी जी, बेशक। 20% है, ये भी इंशाल्लाह ओलेजिम आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी नाइतलाली हो रही है ना। पहले जो जगह चौथाई सर की बहुत ज़्यादा छीदी छीदी थी, जी जी, वो इंशाल्लाह काफ़ी कवर हो गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक।